Hello everyone, today start with new topic that is acid, base and salt. एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं एसिड के बारे में कि एसिड क्या है। बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जो भी हम चीज़ें खाते हैं वो कैसे हो आपके टेस्ट में, सार इन टेस्ट, यानी उनका टेस्ट कैसा हो, खट्टा हो। जो भी आपके फूड जो भी आपका फ्रूट है, वेजिटेबल है या खाने की जो भी चीज़ें हैं वो आपकी खट्टी हो टेस्ट में, तो उनको हम बोलते हैं एसिड। एग्जाम्पल लेमन, मैंगो etc। जैसे नींबू खाते हैं हम, आम खाते हैं, इमली खाते हैं, ठीक है, टमाटर खाते हैं, ये सब कैसे हैं, खट्टे हैं टेस्ट में। तो हम कह सकते हैं कि इन सब में क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। अब ये तो हमने एसिड को जो डिफ़ाइन किया है ये बेसिकली हमने टेस्ट के बेस पे डिफ़ाइन किया है। अभी दूसरा हम क्या जानेंगे, इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। जो भी आपके एसिडिक फूड्स हैं उनको अगर आप वाटर के साथ क्या करते हो, डाइल्यूट करते हो, ठीक है, तो वो क्या रिलीज़ करते हैं, H+ आयन्स। यानी एसिड को आप कभी भी पानी के साथ मिक्स करते हो तो वो क्या करेंगे, H+ आयन को प्रोड्यूस करेंगे और फॉर्मेशन कर देंगे किसकी, हाइड्रोनियम आयन्स की। दूसरी चीज़, कभी भी अगर आपने नींबू को डायरेक्टली पानी के साथ मिक्स ना करके डायरेक्टली खाया है तो आपको लगेगा कि आप जैसे आपकी जो टंग है वो आपको बर्निंग सेंसेशन में लगेगी कि आप डायरेक्टली एसिड को कभी भी इनटेक नहीं कर सकते। एसिड को कभी भी डायरेक्टली हम इनटेक नहीं कर सकते। इसके लिए हम कभी भी जब भी नींबू खाते हैं तो नींबू पानी बनाते हैं, डायरेक्टली हम लेमन जूस कभी नहीं पी सकते क्योंकि वो इतना खट्टा होता है टेस्ट में। वो क्या प्रोड्यूस करता है, बर्निंग सेंसेशन। ये तो थी जब हम नींबू का जूस पीते हैं तब। लेकिन अगर हम लेमन डायरेक्टली हम अपनी स्किन पे जब हम लगाते हैं तो वो भी हमें कैसा फील देता है, बर्निंग का फील देता है। तो ये सब हैं आपके एसिड के कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है, जब ये तो था एसिड के मतलब सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है आपके लेमन में, लेकिन जब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं, अगर वो आपके क्लॉथ पे गलती से भी गिर जाते हैं, आपके कपड़ों पे गिर जाते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, होल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, यानी वो उस जगह से आपके कपड़े में छेद हो जाते हैं। तो ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो आपका सब्सटेंस है वो क्या है, एसिड है, ठीक है। उसको हमने बेसिकली टेस्ट के हिसाब से हमने बताया है कि जो खट्टे होते हैं वो क्या है, एसिड है। एग्जाम्पल है लेमन, मैंगो। उसके बाद में हमने बताया कि जो एसिड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, उनका एसिडिक नेचर होता है। और जो एसिडिक फूड होते हैं उनको अगर आप वाटर के साथ डाइल्यूट करते हो तो क्या रिलीज़ करते हैं, वो H+ आयन रिलीज़ करते हैं, जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब एसिड को हम डायरेक्टली इनटेक नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो हमें क्या देते हैं, बर्निंग सेंसेशन देते हैं। अगर आपके कपड़ों पे गलती से एसिड गिर जाता है तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, होल्स की। सेकंड है हमारा बेस। बेस होते हैं जो टेस्ट में कैसा हो, जिनको हम टेस्ट करें तो हमें कैसा टेस्ट लगे, बिटर। जिनको हम टेस्ट करें तो हमें कड़वा लगे, या फिर टच करें तो कैसा लगे, सोपी लाइक
टच। जब हम टच करें तो हमें कैसा लगे, साबुन जैसा लगे। और टेस्ट कैसा होता है इनका, कड़वा होता है। एग्जाम्पल, सबसे पहले है सोप, सेकंड है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, देखो सोप को तो फिर भी कभी किसी ने टच नहीं कर, मतलब ऐसे नहीं, टेस्ट नहीं करके देखा होगा कड़वी है, कैसा है इसका टेस्ट। लेकिन हमने बेकिंग सोडा को हमने बहुत बार इनटेक किया है इन द फॉर्म ऑफ इनो। जब किसी को भी एसिडिटी हो जाती है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेस का यूज़ करते हैं। मतलब जब ज़्यादा एसिड हो जाता है तो उसको कम करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, बेस का। और बेस हमारा क्या है, बेकिंग सोडा। और ये किसकी फॉर्म में आता है, इनो की फॉर्म में आता है, गैसोफास्ट की फॉर्म में आता है, जिनको लेने के बाद हमें किससे रिलीफ मिलता है, एसिडिटी से। एसिडिटी से। तो बेस का समझ आया कि इनका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। सोपी इनका टच होता है। एग्जाम्पल हैं आपके सोप, बेकिंग सोडा, डिटर्जेंट, जितने भी आपके क्लीनर्स आते हैं, जैसे कि ग्लास क्लीनर्स हैं, ये सारे आपके बेसिकली बेस होते हैं। अब हमें जैसे वाटर के साथ डाइल्यूट करेंगे हम बेस को, तो बेस कैसा हमें क्या रिलीज़ करेगा। जैसे वाटर के साथ एसिड को रिलीज़ किया तो उसने H+ आयन रिलीज़ किया, और यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये कौन सी आयन रिलीज़ कर देगा, OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करता है। क्या, जब आपका बेस किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो वो क्या रिलीज़ कर देता है, OH नेगेटिव आयन्स। जब वाटर के साथ एसिड ने रिएक्ट किया तो उसको हमने हाइड्रोनियम आयन बोला, और बेस अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन्स। तो ये है आपके बेस के बारे में। अब हम हर किसी के बारे में ये तो नहीं कह सकते ना कि जिनका टेस्ट कैसा है, खट्टा है, वो क्या है, एसिड है, और जिनका टेस्ट कड़वा है वो बेस है, और जिनका कोई टेस्ट नहीं होता वो क्या है, न्यूट्रल है। अब हम इनको हर किसी जो भी आपका फूड है उसको टेस्ट तो नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया है, इंडिकेटर्स का यूज़ किया है। इंडिकेटर्स नाम से ही पता चल रही है, कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, और हम पढ़ रहे हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो ये किसको इंडिकेट करेंगे, एसिड एंड बेस को। तो इंडिकेटर्स आपके क्या हैं, वो सब्सटेंस हैं जो किसको इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट एसिड और बेस को। आई होप आपको इंडिकेटर की डेफिनेशन भी अच्छे से समझ आई होगी। अब हम पढ़ते हैं कि इंडिकेटर्स कितने टाइप्स का होता है। बेसिकली इंडिकेटर्स 2 टाइप का है। पहला, एक तो वो जो आपको कलर चेंज करके बताए, ठीक है, और दूसरा आपका है जो आपको स्मेल के बेस पे, स्मेल चेंज हो जाती है उसके बेस पे बताए। तो जो आपको कलर चेंज होने पे जो आपको बताते हैं कि ये एसिड या बेस है, उसको हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। और जो आपको स्मेल करके, अब आपको पता है कि हमारे जो सेंस ऑर्गन है उसमें हमारा नोज़ आता है, वो हमें क्या करता है, स्मेल से हम डिटेक्ट करते हैं कि ये स्मेल अच्छी है या बुरी है, तो हम उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। तो इसके हिसाब से हम बोलेंगे कि जो आपको स्मेल से बताते हैं उस इंडिकेटर को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये एक टाइप थी। दूसरी टाइप है आपके इंडिकेटर्स की, अगेन सेकंड टाइप है इंडिकेटर्स की, वो है नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सेकंड है सिंथेटिक
इंडिकेटर्स। अब सबसे पहले बात आती है किसकी, नेचुरल इंडिकेटर्स की। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, जो हमें कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं, विच ऑब्टेंड फ्रॉम नेचर। जो आपको कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, वो होते हैं आपके नेचुरल इंडिकेटर्स, जिसके एग्जाम्पल हैं, पहला लिटमस सॉल्यूशन या फिर लिटमस पेपर। सेकंड है टर्मरिक एंड थर्ड है चाइना रोज़। ये आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो आपको बताते हैं कि ये एसिड है, बेस है और न्यूट्रल है। आइए अब हम पढ़ते हैं सिंथेटिक के बारे में। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं हम, या फिर हम बोल सकते हैं मैन मेड। जो किसने बनाया है, साइंटिस्ट ने बनाया है, मैन मेड है, उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जांपल हैं मिथाइल ऑरेंज, सेकेंड फिनोप्थिलीन। ये आपके दो एग्जाम्पल हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के। आइए सबसे पहले हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन के बारे में। लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन के बारे में। अब लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन है, इसमें तो आपकी स्ट्रिप्स होती हैं किसकी, लिटमस की, और ये आपका सॉल्यूशन होता है किसका, लिटमस का। अब ये लिटमस है, ये ऐसी इसमें क्या चीज़ होती है कि ये नेचुरली होता है और ये ऑब्टेन कहाँ से हो रहा है, और ये हमें बताता कैसे है कि ये एसिड है या फिर बेस है। तो लिटमस हमारा कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, लाइकन से। कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, लाइकन से, जिसके बारे में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट में पढ़ा था, जो हमारा क्या शो करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है किसके साथ, इसमें फंजाई एंड एल्गी शो करते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जो आपके थैलोफाइटा ग्रुप में है। अब जो लाइकन्स हैं वो नेचुरली अकर होते हैं, और ये जो पॉल्यूटेड फ्री एरियाज़ होते हैं जिनमें बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता, ये वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो इनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं क्या, लाइकन से क्या एक्सट्रैक्ट किया, पर्पल डाई एक्सट्रैक्ट करी, पर्पल डाई, उसको डिस्टिल्ड वाटर के साथ मिक्स करके हमने क्या बना दिया, लिटमस सॉल्यूशन बना दिया। और यही लिटमस सॉल्यूशन है जिसके बेस पे हम पता करेंगे कि जो आपका फूड सब्सटेंस है, जो आपके जितने भी सब्सटेंस हैं वो एसिडिक हैं या बेस हैं। तो तीन हम क्या लेंगे, तीन टेस्ट ट्यूब लेंगे, फर्स्ट A, B एंड C। अब इन तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या है, तीनों टेस्ट ट्यूब में है पर्पल डाई है, यानी आपका लिटमस सॉल्यूशन है। जो आपकी A है इसमें हम ऐड करेंगे एसिड, सेकंड में हम ऐड करेंगे बेस, और थर्ड में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है।
कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अब एसिडिक कैसा होता है, एसिड क्या होता है, इतना बहुत ख़तरनाक होता है, डायरेक्टली आप इसे इनटेक कर ही नहीं सकते। तो जो किसका निशानी हम मानेंगे, खतरे की निशानी, और खतरे की निशानी को हम कैसे मानते हैं, रेड कलर से मानते हैं। तो जैसे ही आप लिटमस सॉल्यूशन में आप ऐड करोगे एसिड को, तो ये कैसा कलर दे देगा, रेड कलर देगा। कहने का मतलब है जब आप लिटमस सॉल्यूशन में एसिड ऐड करते हैं तो ये पर्पल सॉल्यूशन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेस जब आप ऐड करोगे तो ये पर्पल है, और पर्पल बी से बेस, और बी से हम क्या याद रखेंगे, ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है जब लिटमस सॉल्यूशन यानी पर्पल से ये किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में। ये बात हुई हमारी बेस की। अब हमने क्या डाला, वो सॉल्यूशन जो ना ही तो एसिडिक है और ना ही बेस है, जो न्यूट्रल है। और न्यूट्रल का हम मोस्टली एग्जांपल लेते हैं वाटर का। तो हम जब इसमें वाटर ऐड करेंगे तो इसमें क्या होगा, नो चेंज। यानी पर्पल डाई है, जो पर्पल सॉल्यूशन है वो कैसा रहेगा, पर्पल ही कलर का रहेगा। तो एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमने जाना कि जो एसिड है वो पर्पल से किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। बेस है वो किस में चेंज हो जाएगा, पर्पल से ब्लू में चेंज हो जाएगा। और जो आपका न्यूट्रल है वो आपका, उसमें आपका कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ये था लिटमस सॉल्यूशन के बारे में। अभी हम लिटमस पेपर के बारे में पढ़ते हैं। अब जो लिटमस पेपर हैं, ये बेसिकली 2 कलर्स में अवेलेबल हैं, रेड एंड ब्लू में। ये मान लीजिए आपकी रेड कलर का लिटमस पेपर है और ये है ब्लू कलर का लिटमस पेपर। अगर रेड लिटमस पेपर पे हम ऐड करते हैं किसको, यानी यहाँ हमने ऐड किया क्या, एसिड। तो जब रेड लिटमस पेपर पे हम एसिड को डालते हैं तो उसमें क्या होगा, नो चेंज, कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा जब आप रेड लिटमस पेपर पे एसिड को डालते हो तो। लेकिन आप ब्लू लिटमस पेपर पे अगर यहाँ पे आपने यहाँ पे डाला एसिड, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू टू रेड में। वो किस में टर्न हो जाएगा, ब्लू से और रेड में हो जाएगा। यानी इतना हिस्सा आपका, ये आपका ब्लू रहेगा। क्यों, यहाँ पे आपने एसिड नहीं डाला, इतने हिस्से में आपने क्या डाला, एसिड डाला। तो ये कैसे कलर का हो जाएगा, ब्लू से होके ये ब्लू ना रह के ये कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप रेड लिटमस पेपर पे एसिड को डालते हो तो इसमें क्या होगा, नो चेंज, कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। किस में, रेड लिटमस पेपर में जब आप एसिड को डालते हो तो ये रेड का रेड ही रहेगा। अगर ब्लू पे डालते हो तो ये ब्लू से रेड बन जाएगा। लेकिन यही बात किस में आती है, बेस में आती है। बेस को जब आप रेड पे डालते हो, यानी ये आपका बेस है, यहाँ आपने इस कोने में आपने क्या डाला, इधर आपने एसिड डाला था और इधर हमने क्या डाल दिया, बेस डाल दिया इधर वाले एंड पे। तो ये रेड से और किस में चेंज हो जाएगा, रेड टू ब्लू में चेंज हो जाएगा। यानी ये कैसा कलर देगा, रेड से चेंज हो जाएगा। ये हिस्सा पूरा रेड रहेगा और ये हिस्सा जिस पे हमने बेस ऐड किया ये कैसे कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। ऐसे ही सेम हम, ये है ब्लू लिटमस पेपर है, इस एंड पे हमने एसिड डाला था और इस एंड पे हम डालेंगे बेस। तो अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे हम बेस को ऐड करते हैं तो क्या होगा, नो चेंज। यानी वो ब्लू से, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा,
नो चेंज अकर, कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई है। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लर्निंग।